तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार भर्ती 2023 रिक्रूटमेंट के सिलेबस के बारे में और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले आपको सिलेबस जानना जरूरी है, तो इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका ऑफिशियल सिलेबस रहेगा। और जो एग्जामिनेशन पैटर्न यानी सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा उनके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। सिलेबस के पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जैसे ही हमें मैसेज करेंगे आपको सारे सिलेबस के पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले कवर करते हैं हम यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न को। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं सबसे पहले। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपका एक सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका एक पीईटी होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि आपका दौड़ होगा और आपके शरीर का आपका वजन होगा, और साथ ही साथ आपके चेस्ट को मापा जाएगा और आपके हाइट को भी मापा जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी और पीएसटी जो होगा वो सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो आपके हवलदार और आपके जो एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं यानी एमटीएस होते हैं उनके लिए होगा। यानी एमटीएस वाले को सिर्फ सीबीटी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और हवलदार को सीबीटी के साथ साथ उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों देना पड़ेगा। ये जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वो सभी लैंग्वेज में कंडक्ट करवाए जाएंगे। बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, और अदर 13 रीजनल लैंग्वेजेज जैसे कि आपके आसामी हो गए, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, ये सभी लैंग्वेज में आपको वहाँ पे पेपर को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे कोई आपको देख सकते हैं कि देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री इवेल्युएशन और री चेकिंग ऑफ द स्कोर। यानी कहने मतलब यदि आपका एक बार स्कोर आ जाता है गवर्नमेंट के थ्रू यानी ऑफिशियल्स के थ्रू, एसएससी के थ्रू, तो आप उसको उस पर रीचेक के लिए आप उस पर कह सकते हैं क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार जो हो गया चेक तो उतना उसी को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात समझ लेते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे 2 सेशन में एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, एक सेशन 1 होगा और दूसरा सेशन 2 होगा। सेशन 1 में क्या होंगे, सेशन 1 में न्यूमेरिकल एंड आपके मैथमेटिकल एबिलिटी होगा, जो कि आपके 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। और आपके दूसरा जो होगा रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, यानी रीजनिंग होगा कह सकते हैं, वो भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क के। आपके 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा सेशन 1 के लिए। फिर सेशन 2 की मैं बात करें, सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस होगा और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन होगा, जो कि 25-25 क्वेश्चन होंगे, और ये भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और आपको साथ ही साथ यहाँ पे बात करें कि जो नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो सिर्फ आपके सेशन 2 में है। यानी यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे आपको, और जो सेक्शन 1 है मैथमेटिकल और आपके मैथ्स और रीजनिंग में उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, और इस कारण से आपको इस वाले में जो सेशन 2 है उसमें अच्छा से स्कोर करना है, और उसमें उसको बनाते दौरान ध्यान भी रखना है कि क्वेश्चन ज़्यादा गलत ना हो। ठीक है, पहले वाले में आप सारे क्वेश्चंस को बनाइए, जो आता है उसे भी और जो नहीं आता है उसे भी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में, जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में। तो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का जो सिलेबस है उसको आपको बता दें, वो आपका है सबसे पहले जो एलसीएम एचसीएफ आते हैं, फिर डेसिमल फ्रैक्शन आता है, रिलेशन बिटवीन आपके नंबर, फिर फंडामेंटल अर्थमेटिक जिसे बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट, इनवर्स एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया, पेरीमीटर एंड बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन, सिंपल ग्राफ्स, डाटा, स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इसे ये क्या होंगे आपके मैथ्स के सिलेबस होंगे। ठीक है, फिर बचे हुए सिलेबस क्या है, उसके बाद आपका रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग में जो होंगे आपके वो जनरल लर्निंग एबिलिटी से, और साथ ही साथ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होता है, एनालॉगी होता है, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, जम्बलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, और आपके कैलकुलेशन और कैलेंडर बेस्ड और क्लॉक बेस्ड आपके प्रॉब्लम रीजनिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने सिलेबस दिए गए हैं उस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपका डेफिनेट तौर पे सिलेक्शन यहाँ पे होगा। आपके एमटीएस और हवलदार के जो पोस्ट होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो आप वहाँ पे अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या हो जाएगा, सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स होंगे, जनरल साइंस होंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज होंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड के। ठीक है, ये भी आपको एकदम बेसिक से पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाया जाएगा, सिंपली जो याद करने वाला चीज़ें होते हैं वही पूछा जाएगा, और कोई एकदम पर्टिकुलर आपके स्टेटमेंट टाइप का इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज के यानी इंग्लिश ग्रामर के जो आपके सिलेबस होते हैं, जैसे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपका वोकेबलरी होगा, ग्रामर होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट आपके यूज एंड करेक्ट यूजेज, आपका ये जो एरर होता है वो निकालने के लिए होगा, एंड टेस्ट कम्प्रीहेंशन भी हो सकता है आपका, वहाँ पे सिंपल पैराग्राफ होगा, और आपका ये सभी से रिलेटेड क्या होंगे आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का सिलेबस।
तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको शायद अच्छे से एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। शायद सब कुछ सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।